हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग प्रभात बुक से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसका हम लोगों ने 14 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया। ये हम लोग का आज लास्ट है, इसमें सिर्फ 15 प्रैक्टिस सेट ही दिया गया था और आज हम लोग इसको पढ़ करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें आज हम हिंदी और जीएस का क्वेश्चन देखेंगे जो इसमें प्रैक्टिस सेट में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा जो हिंदी में पहला क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों, जिन लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है वो इसे प्लीज़ जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा जो हिंदी में पहला क्वेश्चन दिया गया है। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला दिया गया है, हाड़ काँपने वाली सर्दी में आशय है। तो हाड़ काँपने वाली सर्दी से आशय है वह है हड्डी कँपाने वाली सर्दी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है उत्साह शब्द है। तो उत्साह शब्द आपका भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घर का बहुवचन रूप है, तो घर का जो बहुवचन रूप है वो घर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। तो दर्शनीय शब्द में जो आपका प्रत्यय है वह ई प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हवा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो अनल है। ऑप्शन नंबर अनल जो है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आग का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ में हुआ था, कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है वह आपका कौसानी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है। तो पहाड़ पर लालटेन जो है आपका मंगलेश डबराल की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने नाटक की रचना की। तो उन्होंने जो नाटक की रचना की थी वो अजातशत्रु की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसमें जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है उपकूल में कौन सा समास है। तो उपकूल में जो है आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वह है आपका अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो शुद्ध है वह है आपका गत माह वह अपने घर ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है 13 से 15 नंबर तक का क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो दिया गया है आपका उज्ज्वल, देखिए जो आपका बीच में अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, चारों ओर उज्ज्वल चांदनी फैली थी। तो इसमें उज्ज्वल जो गलत लिखा हुआ है इसको वर्तनी के रूप में हमें बताना है। तो इसमें जो कौन सा वर्तनी के रूप में उज्ज्वल सही है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उज्ज्वल जो है ये शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो जो नियमों का उल्लंघन दिया गया है, उल्लंघन में देखिए अंडरलाइन किया हुआ है और उल्लंघन का जो सही शुद्ध वर्तनी है वह है आपका उल्लंघन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम जनतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं। तो हम जनतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं। तो जनतांत्रिक के नीचे जो अंडरलाइन किया हुआ है तो जनतांत्रिक जो है ये आपका लिखा जाएगा जनतांत्रिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें आपका प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
तो उपसर्ग का प्रयोग जो है आपका उपकार में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है। तो धर्म कर्म जो है ये आपका युग्म प्रकार का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है मैंने तो कुछ नहीं किया। प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो इसमें तो जो है ये नियात है, जिसको हम लोग निपात बोलते हैं, सॉरी निपात है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो जो संधि विच्छेद दिया गया है नी प्लस उन न्यून जो दिया गया है ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है। तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान है वह आपका नेपथ्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है इंद्र के पर्यायवाची शब्द का समूह है। तो इसके पर्यायवाची शब्द का जो समूह है वह है आपका मधवा पुरंदर पचिपति वासव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प चुनिए। अनुलंब अनुलग्न। तो अनुलंब और अनुलग्न का जो सही अर्थ वाला विकल्प है वह है आपका अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनिश्चित होता है अनुलंब का और अनुलग्न का होता है किसी के साथ जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पंडित दूध पीता है इस वाक्य में कारक है। तो पंडित दूध पीता है में जो कारक है वो कर्ता कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। तो ज्ञ को जो है वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। तो कनक शब्द का जो अर्थ समूह है वह स्वर्ण धतूरा और गेहूं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास आपका पंजाब में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस शब्द में ल प्रत्यय रूप में नहीं आया है। तो ल प्रत्यय जो रूप है वो विमल है। विमल में जो है ल प्रत्यय रूप में नहीं आया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वह है आपका एत एव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में शुद्ध रूप से लिखा वाक्य है। तो इसमें जो शुद्ध रूप से लिखा हुआ है किसी आदमी को भेज दो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द प्रत्यूषु है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रत्यूषु। अगला दिया गया है निम्न में से सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया जो है ये आपका पढ़ना जो है ये सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंदायन के रचयिता हैं। तो चंदायन के जो रचयिता हैं वो मुल्ला दाऊद हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वह है आपका बहुत धीमी गति से काम करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 35 से 36 दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो हमें विलोम बताना है 35 से 36। प्राचीन का विलोम होता है। तो प्राचीन का विलोम समाचीन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कृतज्ञ का जो विलोम होता है। तो कृतज्ञ का विलोम आपका कृतज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है मनः प्लस भाव किस भाव का संधि विच्छेद है। तो यह आपका मनः प्लस भाव जो है मनोभाव का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और ये विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सज्जन का संधि विच्छेद है। तो सज्जन का जो संधि विच्छेद होता है वह सत प्लस जन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और ये व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 39 से 40 दिए गए शब्दों के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो जो कटक दिया गया है कटक का जो सही अर्थ होता है वह होता है आपका सेना। ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा, कटक का सेना होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खग्रास का जो सही अर्थ होता है खग्रास का, वह होता है संपूर्ण सूर्य चंद्र ग्रहण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। तो इसकी जो रचना है वो सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत की कविता में दिखाई पड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। तो ये जो आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे, ये मोहनदास नैमिषारण्य की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, ईदनमन रचना किसकी है। तो ईदनमन जो रचना है वो है आपका मैत्रेय पुष्पा की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है। तो जो 100 अनाज और 1 सुजान जो उपन्यास है ये बाल कृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किए गए उपकार का फल न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए जो एक शब्द है वह है आपका कृतघ्न। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें तुलसी की कविता में माधुर्यता है, ये जो है आपका शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न मन तेल होगा न राधा नाचेगी का भाव है। तो इसका जो भाव है वह है काम न करने का बहाना बनाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। तो ये जो है आपका रामचंद्रिका है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, विभावना भाव व्यभिचारी संयोगादर सनिष्पत्तिय सूत्र किसका है। तो यह जो सूत्र है ये है आपका भरत मुनि का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। तो दंतव्य वर्ण जो है तो जो होता है ये दंतव्य वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा हिंदी का 50 क्वेश्चन। आइए देखते हैं जीएस में जो हमारे 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का और लास्ट का प्रभात बुक का। तो आइए देखते हैं जीएस में। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का देखिए जीएस में दिया गया है 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग है इसका। दिया गया, निम्नलिखित में से किसे यशत पुष्प कहते हैं। तो यशत पुष्प जो है आपका जिंक क्लोराइड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का होता है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। तो यह जो है 140 दिन का जो होता है वो 0.25 ग्राम का रह जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी पदार्थ का अणु किसके कारण अपने परमाणु के समान होता है। तो ये जो है होता है आपका एक परमाणु अणु जो होता है ये अपने परमाणु के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता है। तो ये जो होता है मोटर जो होता है इसका जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होता है। तो सबसे अधिक जल धारण का जो क्षमता है वह चिकनी मिट्टी में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसके अध्ययन को जो है आपका मौसम विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर का सबसे हरा भरा हरित शहर माना जाता है। तो ये जो है आपका जो माना जाता है ये चंडीगढ़ को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठोस पदार्थों की निम्नलिखित सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता है। तो इसमें जो है विद्युत का जो सुचालक नहीं होता है वो ग्रेफाइट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, क्लोरोफिल में कौन सा पारफिरिन होता है। तो क्लोरोफिल में जो है पारफिरिन जो होता है वो होता है आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ट्राई का अर्थ क्या है।
तो ट्राई का अर्थ होता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बैंक है? तो इसमें जो दिया गया है नाबार्ड जो बैंक है, ये जो है ग्रामीण वित्त पोषण के लिए मुख्य बैंक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? तो शिंतो जो है ये आपका जापान का मूल धर्म है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? तो ये जो आपका दिया गया है व्यापार कर जो है ये स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस क्षेत्र में असामान्य योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये जो है आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? तो इसका जो विश्लेषण कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो यह जो है आपका 1975 में छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो इसके अनुसार अर्थशास्त्र मानकीय और सकारात्मक विज्ञान दोनों है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है एम.के. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन थी? तो ये जो है आपका हिंद स्वराज है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है भारत में कौन सी प्रणाली है? तो भारत में जो है आपकी संसदीय प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है वैश्वीकरण का संबंध किससे अप्रतिबंधित एवं उन्मुक्त चलन से है? तो ये जो है आपका पूंजीवादी से भी है, प्रौद्योगिकी से भी है, माल से भी है, और ये सभी जो है ये वैश्वीकरण का संबंध अप्रतिबंधित एवं उन्मुक्त चलन से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? तो ये जो शहर है ये है आपका चंडीगढ़ शहर है, जिसमें सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो इसमें जो है महाभियोग प्रस्ताव को जो है पास करने के लिए जो सदस्यों की संख्या होती है वह होती है आपकी सदन में कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य की समर्थन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उसी स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को आपका केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तो ताम्र उत्पादक जो राज्य है वह है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया? तो इन्होंने करो और मरो का जो मंत्र है वह भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से किस युग्म को गलत मिलाया गया है? तो इसमें जो युग्म दिया गया है वह जो गलत है वह है आपका भारतीय सर्वेक्षण जो देहरादून में है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो उस समय के जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो आपके पशुपति देवता की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है डेंगू किससे फैलता है? तो डेंगू जो है मच्छर से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जोन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? तो इसकी मृत्यु जो है आपका धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है डीएनए नाइट्रोजन आधार जो है थाइमाइन के कारण आरएनए से भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। थायमाइन के कारण जो है आरएनए से भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? तो कनिष्क जो है ये आपका महायान बुद्धवाद का जो है पृष्ठपोषक था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज है वो आपके छठे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया है? तो भाषाई आधार पर जो भारत का पहला राज्य बनाया गया है वह है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, बर्नार्ड शॉ में कौन सा नाटक लिखा है? तो इसमें जो नाटक लिखा गया था वो है आपका आर्म्स एंड द मैन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र जो है आपका समाज विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास से था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं? तो इसमें जो सीटें आरक्षित है वो 243 घ में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उस समय सदन की बैठकों की अध्यक्षता सदन द्वारा नामित सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? तो जो व्यवस्था है वह है आपकी पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा है। तो ये कितना छोटा है? तो ये 43 किलोमीटर छोटा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया, ई सिगरेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ई सिगरेट को जो है आपका इट्स नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्पेनिश प्राइमरी फुटबॉल कप का खिताब किसने जीता है? तो स्पेनिश प्राइमरी फुटबॉल का जो खिताब है वह आपके बार्सिलोना क्लब ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम 2020 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो कथन देखिए दिया गया है, बड़ा है क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा हमें इसको छोटा करना पड़ रहा है। देखिए दिया गया है, इसमें जो पहला दिया गया है, यह कार्यक्रम सऊदी अरब की सरकार ने जारी किया है। तो ये भी आपका सही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम 2020 के संदर्भ में ये कथन है और इस पे जो विचार किया गया है यह कार्यक्रम सऊदी अरब की सरकार ने जारी किया है, ये भी सही है। इसके माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को प्रोत्साहन देना, ये भी सही है। तीसरा दिया गया है, सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिबंधों को सऊदी अरब में समाप्त किया जाएगा, ये भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ये सभी जो है ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो उसमें जो कार्य सम्मिलित नहीं है वह आपका दिया गया है, उसकी जो बिक्री है ये उस कार्य में सम्मिलित नहीं किया गया है कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से एक नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ यूपी में स्थित है पहचानिए। तो वो जो नॉन CSIR संस्थान है जो लखनऊ में है वो कौन से संस्थान है? तो वो है आपका IRSR
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। तो नृत्य की संस्कृति से जो संबंधित है वह है आपका रामपुर दरबार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो ये जो मेला लगता है वह है आपका देवासरी बाराबंकी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रभात बुक का जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है 15 नंबर। यहीं पे इसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।